शुरू करते हैं हम लोग। तो आज क्लास 12 केमिस्ट्री में क्या करो, बेंच इधर मत करो यार। लेसन नंबर जो पढ़ेंगे हम लोग कल 10th पढ़े थे, समझ रहे हो। और कल हम लोग बहुत पढ़े थे, 4 भागों में हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना। ये पार्ट नंबर आज का 5 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और आज आपका पढ़ना है बी हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। बी हाइड्रोजन जनन ना बाबू, कल के कहा गया सभी चीज़। बी हाइड्रोजनन के बारे में आपको पढ़ना है। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे इसको कि जब कोई एल्कीन यौगिक है, कल बहुत जिक्र किए थे। एल्कीन का मतलब क्या होता है, उसमें डबल बॉन्ड पाया होता है, डबल बॉन्ड त्रिबंध आया होता है। तो जब कोई एल्कीन यौगिक है और उसकी क्रिया कराने के बाद एल्केन में बदल जाता है, हालांकि बी हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन को बाहर निकालना। हाइड्रोजन क्या करना, तो थोड़ा सा इसको हम बता दें कि सुनो। जैसे पहले उदाहरण समझ लो, मेथेन है ना, मेथेन मान लो CH3 है, CH3 है, और यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं बी हाइड्रोजनीकरण। बी हाइड्रोजनीकरण, या माने तो लिख लो कि जब किसी कार्बनिक यौगिक से, जब किसी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, तो इसे बी हाइड्रोजन कहते हैं। देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, है ना, और यहाँ पर मात्र 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया, एक 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो बस इतना याद रखना कि जब भी आपसे पूछे कि बी हाइड्रोजन किसे कहता है, तो कहेंगे जब किसी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन बाहर का होता है, निकल जाता है, तो उसे बी हाइड्रोजन कहते हैं। देखो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, एथेन। इसका नाम क्या होगा, एथेन। इसका नाम क्या होगा, एथीन। ये एल्कीन का है ना, स्थिर। समझ बात हो कि जब कोई भी यौगिक है, इस यौगिक में क्रिया कराते हैं और वहाँ से हाइड्रोजन अगर बाहर निकल गया, तो इसको हम लोग कहते हैं बी हाइड्रोजनन कहा जाता है। बस हाइड्रोजन को बाहर निकलने की क्रिया को बी हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब आ जाना धातुओं से क्रिया, हेडिंग बना लो तीसरा। देखो जितने आप पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट है, कल बहुत ज़्यादा इसका जिक्र हुआ था, आज इसका आगे हम लोग आज पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये ख़त्म हो जाएगा अभ्यास। उल्टा जी अभिक्रिया नहीं, लिखिए धातुओं से क्रिया, अगर बाद से उल्टा जाए, धातुओं से क्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। अच्छा, धातु में तो क्या सोडियम हो सकता है, वो भी एक धातु है। मैग्नीशियम वो भी एक धातु है। एल्युमिनियम है, वो भी एक धातु है, ठीक है। सब आपके धातु है। मिटा दे इसको। तो सुनिए, धातु है, इसकी क्रिया आपको किससे कराना है, किससे कराना है। तो ले लो, क्रिया कराने के लिए CH3 CH2 Br। अच्छा देखो, बात हम थोड़ा सा आपको कहेंगे कि जब ये पार्ट पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन के बारे में, किसके बारे में, हेलो। तो ये आपके पास एथिल ब्रोमाइड है, का एथिल ब्रोमाइड है, और एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे कराएंगे आप, एथिल ब्रोमाइड जो है इसकी क्रिया किससे कराएंगे आप, धातु से। धातु में मैग्नीशियम ले लो, तो जब क्रिया कराएंगे जानते हैं क्या होगा, CH3 CH2 Br Mg, CH3 CH2 Br Mg, यही ना है।
ठीक है। अच्छा सुनो, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्रोमो। दो कार्बन दो के लिए लिखते हैं ना, इसका नाम होगा ब्रोमो एथेन। ब्रोमो एथेन आप याद करिए आराम से। अरे बी आ रहे तो ब्रोमो, दो कार्बन है तो एथेन लिखते हैं। Mg को क्या कहता है? देखिए यही होता है मैग्नीशियम Mg। आपने क्रिया जब कराया तो है क्या नाम होगा मालूम है? एथिल एथिल। अच्छा हालांकि इसका नाम है CH3CH2, तो इसको कह सकते हैं ब्रोमो एथेन मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम ब्रोमो एथेन कह सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो मैग्नीशियम ब्रोमो एथेन, क्या कहेंगे? एथेन। अच्छा इसी को लिखा गया आपका गिरनियार, देखो लिखा होगा गिरनियार अभिकर्मक, वो है या अभिकर्मक, इसको कहते हैं। तो माने क्या हुआ कि एक एक का कई रिएक्शन लिख सकते हैं। चलो मान लो CH3 है, CH2 है, Br है, इसे क्रिया आप कैल्शियम से करा दीजिए। किसे करा दीजिए? कैल्शियम से, सब जुट जाएगा। CH3 CH2 Br C आपका होगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम आपका हो जाएगा एथिल, चाहे कैल्शियम ब्रोमो एथेन, कैल्शियम ब्रोमो एथेन। तो ये सब आपके रिएक्शन होता है। हमारे धातु इसके साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। लेकिन एक शब्द आया है, हम आपको बता दें कि अगर आपसे कोई पूछे कि गिरनार अभिकर्मक या अभिक्रिया क्या होता है, तो देखो इसकी संरचना यही होती है। एकरा हम आर कह सकते हैं, इसको Br कह सकते हैं Mg, माने आर के जगह पर कुछ भी हो सकता है। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी हो सकता है। अब इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो थोड़ा सा मैं आपको करा रहा हूँ। CH3CH2 MgBr भी लिख सकते हैं, MgBr भी लिख सकते हैं। तब इसका नाम होगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस रूप में कहीं भी आपको यौगिक मिले तो समझा गिरनार अभिकर्मक ही है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ CH3 CH2 CH2 MgBr, तो इसका नाम आपको याद है? क्या लिखेंगे इसका? हाँ से लिखो। कितने कार्बन है? तो 3 के लिए क्या होता है? प्रोपिल लिखा, प्रोपिल। क्या है प्रोपिल लिखा था? में हाइड्रोजन कम बानो। कल हम बताए थे आपको कि एल्केन में से हाइड्रोजन कम कर देते तो एल्किल हो जाता है। तो प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर हैंग आ जाओ C6H5 MgBr, तो एक याद करना ये बेंजीन के रूप में है, लेकिन एक नाम हो एकदम याद करना फेनिल। अच्छा सेकेंड जो आपका किताब पढ़ रहे हैं, वो सेकेंड किताब में कुल मिला के सबसे अधिक कोई चीज़ है तो उसका नाम जानते हैं क्या? सूत्र का कमाल है सब इसमें। अब इसमें आप पढ़ रहे हैं धातु से क्रिया, तो धातु से क्रिया का मतलब हुआ कि जो पार्ट आपका हेलो एल्केन उसमें धातु से क्रिया करा दीजिए, जाकर धातु आपका जुड़ जाएगा। तो ये होता है धातु से क्रिया। अब आपके बोर्ड में पेपर क्या, माने जो बोर्ड आएगा उसमें पेपर क्या पूछेगा, तो आपका पेपर पूछेगा जानते हो क्या? एक मिनट में रुक जाइए, 2 मिनट खातिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल से एक बात याद रखना, ऊटज अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? कि जब एल्किल हाइलाइड आपके पास है, क्या है? चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नीचे लिखते हैं RH प्लस Na प्लस शुष्क ईथर। जानते हैं RH को क्या कहते हैं? याद है? एल्किल हाइलाइड। R का मतलब एल्किल, IX का मतलब हाइलाइड। IX का क्रिया किसके साथ कराना है? सोडियम के साथ। तब बनेगा देखो RR, क्या बनेगा? माने एल्केन बनेगा और प्लस सोडियम ये बन जाएगा। अरे अच्छा लिख रहा मैं तो बताएंगे, क्या है परेशान है? उठा जब क्रिया जब पूछेगा, देखो एक ट्रिक पहले याद करो कि जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है, किसके साथ? अच्छा सोडियम जाते हो क्या क्रिया कराई दे? बड़ी क्रियाशील तत्व होता है सोडियम, इसीलिए सोडियम के साथ कराई दे। पहले समझना, लिखना मत अभी। अच्छा आर को हम लोग एल्किल कहते हैं ना, आर को क्या कहते हैं? एल्किल। IX को क्या कहते हैं? हाइलाइड। तो जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं? सोडियम के साथ कराते हैं। और अभी किसके साथ? शुष्क ईथर के साथ,
शुष्क ईथर के साथ, माने सूखा हुआ ईथर के साथ। तो देखो यहाँ पर आर का मतलब होता है एल्केन। आर का मतलब क्या होता है? एल्केन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एल्केन। और फिर आपके क्या होता है? सोडियम हाइलाइड। सोडियम का निर्माण होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा जब क्रिया। याद करो आज एल्किल हाइलाइड होगा, सोडियम से क्रिया कराओगे तो कहते हैं बहुत प्यार होता है, लेके चला ही जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई में कर दो, तो 2 से इसमें भी कर दो, ठीक है ना। अब सुनो, जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हैं आर की जब हमारा छोटा सा क्या होगा कि CH3 CH2 Cl ले लो, ले सकते हैं ना, CH3 CH2 Cl। अच्छा मान लो कि अगर इतना बड़ा नहीं लेता, चलो लिख ले तो लिख लो, सोडियम के साथ क्रिया करो, शुष्क ईथर। शुष्क, तो मैं आपको बता दूं कि ईथर जहाँ भी होता है, ईथर की पहचान जानते हो? बीच में वो आता है, बीच में क्या आता है? वो छोड़ दो, दोनों तरफ एल्किल जुड़ा होता है। जब क्रिया कराओगे ना तो ये बनेगा, ये वाला क्या बनेगा? हमें डबल 2 से गुणा कर दो तो बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3, डबल है ना ये, और दूसरे में गुणा कर दो +2 NaCl, +2 NaCl। देख रहे हैं ना, Na कहीं भी रहेगा तो Cl को लेकर के जाएगा। बहुत मोहब्बत होता है, कुछ कहीं मोहब्बत होता है। कौन बताएगा क्यों NaCl को लेकर जाता है? Na के पास एक अधिक होता है, और ऐसे मैंने चाहता है कि मुझे ऐसा मिल जाए कि मेरे पास जो अधिक है उसको दे दो। तो Cl के पास एक कमी होता है, क्योंकि Cl का अंतिम में 7 होता है और सोडियम का अंतिम में 1 होता है। 8 करना चाहते हैं, इसलिए इसको लेकर के वो क्या होता है? चला जाता है। तो ये आपका होता है ऊर्जा जब क्रिया। तो लिख लो, लिखो कि जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया, जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में लिख लेना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, कराई जाती है। तो एल्केन, तथा सोडियम हाइलाइड का निर्माण होता है, सोडियम हाइलाइड का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो इसे ऊर्जा जब क्रिया करता है, तो इसे ऊर्जा जब क्रिया करता है। सफ़े पर लिखना, समझ रहे हो? याद हो गया एकदम। यही आपका एल्किल हैलाइड, आर के एल्किल एक्स का हैलाइड, इसी क्रिया आप धातु के साथ करा रहे हैं तो एल्केन बन रहा है, सोडियम हाइलाइड बन रहा है। एक्स को हम लोग कल बहुत जिक्र किए थे, एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलाइट कहते हैं। इस प्रकार से क्रिया के बारे में आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो जब भी आपसे ये पूछा जाएगा तो बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतने लेट कर क्यों आ रहे हैं भाई तुम लोग? मैथ वाले कल कहा गया था ना कि आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। सारा इधर को उधर तुम लोग कौन टाइम टिकाना आने का पूरा छूट छाट जा रहा है। आधा घंटा छूट गया तुम लोग का। अब किसी कॉपी लेकर छापना उसमें, हटा दे इसको। यही होता है एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो यही आता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हमारे पास क्या होने वाला, देखो किताब में लिखा गया है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जौना में एक आपको जरूर याद रखेंगे, हेलो एरीन की अनुनाद संरचना, हेलो एरीन की अनुनाद संरचना, हेलो एरीन की अनुनाद संरचना क्या होता है हम आपको बता दें। पहले हेलो एरीन का मतलब जानते हैं ना, क्या पंडित जी बताइए क्या होता है हेलो एरीन। बेंजीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो बहुत आप जिक्र किए थे, बहुत सारा कल आप उसको चित्र 20-25 को बताया गया था कि बेंजीन है उसके साथ जोड़ दीजिए। अनुनाद संरचना कैसे बनाएंगे हम आपको बताते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है कि हेलो एरीन की अनुनाद संरचना से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में अगर आपसे आएगा तो क्या लिखेंगे, सुनिए ध्यान से। पहले आप क्या करिएगा ना, सुनो, हेलो एल्केन, आप हेलो एरीन जो होता है उसकी संरचना बनाइए। एक 4 को कम से कम बना लीजिएगा। एक ये हुआ, ये 2, ये 3, 4 आपको बनाना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं देखता हूँ कई बार बच्चे मोजबानी खींच लेते हैं अनुनाद संरचना। आप अनुनाद संरचना तो 11 में ही पढ़े थे, याद है कुछ? किसा कहता है अनुनाद संरचना, कोई बताओ? हाँ एकदम सही लड़का बोला है। तो जो पढ़ेगा कहीं भी वो बोल सकता है। जब एक यौगिक के कई संरचनाएं बनाई जा सकती है तो उसी को क्या कहता है अनुनाद संरचना। अब यहाँ पर देखो हेलो एरीन का अनुनाद संरचना बना, तो मान लो ये तो बेंजीन हुआ, ये क्या हुआ, बेंजीन हुआ। अब देख भी रहे हैं जैसे, ठीक है, बॉन्ड दिखा दीजिए। एक यहाँ पर बॉन्ड है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। इसके साथ क्लोरीन जोड़ दीजिए, क्लोरीन जोड़ दीजिए। आपको याद, सभी लोग जानते भी होंगे कि क्लोरीन के अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो चलो एक तो लेकर के चला गया, 6 बचा है अभी, 2, 2, 4, 2, 6 आप दिखा दीजिए, 7 होता है ना। एक तो बॉन्ड बना लिया, 6 हो गया। अब जानते हो क्या करेगा, ये जो है इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बता सकते हैं? इसको कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर अंग्रेजी में कहते हैं। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, इसको हम लोग कहेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्ड बनाया उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब क्या होगा कि जो इसमें से एकाकी इलेक्ट्रॉन है ये आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा। क्या करेगा? जहाँ डबल बॉन्ड है, जहाँ कौन बॉन्ड है, द्विबॉन्ड है, वहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो देखो अटैक करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये त्याग दिया है, तो अब यहाँ पर देखिए Cl के ऊपर प्लस का चार्ज हो जाएगा, Cl के ऊपर प्लस का चार्ज। और सुनो, अब ये जहाँ ये वाला जो यहाँ से हटेगा ना, ये जब ये हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा द्विबॉन्ड। कहाँ आ जाएगा? द्विबॉन्ड। तो मान लो भैया तो 1, 2, 3, 4 हो गए, लेकिन भैया कितना 1 है। तो देखो जब अटैक किया, जब ये बॉन्ड हट गया, यही बॉन्ड जाकर यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा ही, क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन हट रहे, प्लस जा रहा है तो यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो क्या होगा कि यहाँ जो दूसरा सिरा है, पहला सिरा नहीं, जहाँ बॉन्ड लगा था वहाँ दूसरा सिरा पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। किसका चार्ज आ गया? माइनस का। अब ये वाला जो जहाँ पर माइनस का चार्ज हुआ है ये अटैक करेगा, देखो यहाँ से अब ये अटैक करेगा इस सिरा पर। तो अब बॉन्ड की बात है, जहाँ माइनस होगा ना, जहाँ माइनस, जहाँ देख रहे हैं उसके आगे पीछे बॉन्ड हम लोग नहीं लगाएंगे। जहाँ माइनस का चार्ज होगा आगे पीछे बॉन्ड नहीं लगाएंगे। मैं क्या बता रहा हूँ सुनते रहना। तो एक बॉन्ड यहाँ पर लगेगा और एक बॉन्ड यहाँ पर लगेगा, देख लो, ठीक है। अभी अटैक किया इस पर, तो अब क्या होगा, जब इस पर अटैक करेगा तो होगा क्या, तो जहाँ पर अटैक किया उसके दूसरा सिरा पर माइनस का चार्ज आएगा ना। जहाँ यह अटैक किया था, ये वाला सिरा जो था यहाँ पर अटैक किया, तो यह बॉन्ड वाले पहला सिरा दूसरा पर माइनस, वहीं अब ये अटैक करेगा इस पर, तो पहला सिरा दूसरा है तो दूसरा पर हो गया माइनस, दूसरा पर किसका चिन्ह हो गया? माइनस, ठीक है। अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, किसके ऊपर? तो यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पर अटैक कर दिया, डायरेक्टली दिखा दिया, हालांकि दिखाया जाता तो 5 दिखाया जाता, लेकिन चलो 4 में कंप्लीट कर दिया है, अटैक कर दिया यहाँ पर। तो जहाँ ये अटैक, अब देखो ये माइनस देख रहे हैं ना, तो इसके आगे पीछे कहीं बॉन्ड आपका नहीं लगेगा, और 3 बॉन्ड होना चाहिए, आगे पीछे कहीं बॉन्ड नहीं लगेगा। तो एक बॉन्ड यहाँ पर लगा दीजिए, समझ रहे हो,
एक बॉन्ड यहाँ पर लगा दीजिए, एक ऑलरेडी तो पहले Cl के ऊपर हाईले ही है, प्लस में है, समझ रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये अटैक करेगा किसके ऊपर, अब देखो जैसे ये अटैक किया था माइनस के ऊपर, तब ये हटेगा, कहाँ होगा, ये हटा दीजिए, ये बॉन्ड हटेगा, तो ये बॉन्ड जब हटेगा तो इसका दूसरा से अब माइनस आएगा ना, तो यहाँ आ जाइए, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कहाँ आ गया, माइनस आ गया। और ये अटैक अब यहाँ से अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, डबल बॉन्ड रहने दीजिए आप इसको, और तब आपके पास आ जाएगा यहाँ पर क्या चीज़, Cl आ जाएगा, प्लस का। उसी तरीके से और जानते होंगे कि इसके आगे पीछे आपको बॉन्ड क्या करना है, नहीं लगाना है, नियम होता है। तो एक बॉन्ड यहाँ लगा लेंगे, और देखो यहाँ तो कभी नहीं मत लगाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन 5 हो जाएगा, लगातार बॉन्ड एक अल्टरनेटिव बॉन्ड लगाते हैं, तो इस तरीके से बन गया। तो इसको हम लोग कहते हैं हेलो एरिन का। बोलो कुछ समझ में आया, हाँ यही अंदाज है। हाँ ऐसा बन जाता, चारों को मैं छोड़ का दिक्कत है, इसमें 4 को दिखा, अगर फिर आप क्या करते हैं ना, अगर 5 को बनाते हैं तो चलो बना देते हैं, 11 में 5 बनाया गया था, मैंने बताया था कि 12 में आपका आएगा ये बनाने के लिए, हेलो एल्केन के बाद जब उसमें भी पढ़े थे आप 11 में, मैंने कहा था कि 12 में आया था पूरा, उसको CO3 के लिए भी बनाया गया था, O3 के लिए सब बनाए थे आप लोग। चलिए आज 12 में भी मिल रहा है, 11 की पढ़ाई चली गई। चलिए लास्ट वाला ही बना सकते हैं। अब देखो ये अटैक यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ से अटैक कर देगा यहाँ पर, अब ये अटैक कहाँ कर देगा, जो यहाँ पर है ना, अब अटैक क्या करेगा, इसमें सब हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर Cl आ जाएगा, जगह इलेक्ट्रॉन थे वही में दिखा देना। और बॉन्ड जानते हो, बॉन्ड कहाँ कहाँ लगेगा, इसका विपरीत लगेगा, यहाँ पर था ना बॉन्ड, तो एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा। इस तरीके से 6वां संरचना आपको 5वां संरचना प्राप्त हो जाता है, पूरा हट जाएगा, सेम टू सेम जैसा है वैसे ही बनेगा। लेकिन होगा क्या इसमें कि इसके विपरीत इसमें बॉन्ड कहाँ आ जाएंगे, लग जाएंगे। जो बॉन्ड ये था वैसे ही रहेगा, जो बॉन्ड ये है वैसे ही रहेगा, खाली यहाँ वाला जो बॉन्ड हुआ है टूट करके यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से यही होता है आपका हेलो एरिन का अंदर संरचना। समझ में आया। मान लीजिए कि इसके नियम का, इसके ट्रिक कहाँ है, पहले बना लेना। और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन है इस पर करेगा, माने अटैक, आक्रमण जिसको कहते हैं, तो बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पर माइनस का चार्ज आ जाएगा, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और दूसरा का सिरा पर माइनस हो गया, तो माइनस वाला सिरा से फिर अगले सिरे पर अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड हटेगा तो वहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। और जहाँ माइनस लगेगा तो आगे पीछे बॉन्ड आपको नहीं लगेगा, समझ रहे हैं। फिर अटैक किया तो फिर दूसरा सिरा पर माइनस आ गया, अभी अटैक किया इस पर, फिर ये बॉन्ड हटेगा, फिर इसके दूसरा सिरा माइनस आ जाएगा, फिर अटैक करेगा, तो इस तरीके से लास्ट में आपका ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को कहता है हेलो एरिन का अनुनाद संरचना। तो आप इसको बना लीजिए, खूब बढ़िया से लिखाना पड़ेगा। देखो सेकेंड नंबर आपका है, कह रहा है कि CX आबंध में, देखो कितना अच्छा बात पढ़ा रहे हैं आपको। कार्बन परमाणु के, कल का पेपर देखो, कल मौका मिलेगा तो आपको नीट का पेपर तो सॉल्व कराएंगे। कल का हो गया है, बहुत अच्छा पेपर आया था, आप देखें। सपना है ना, सपना सपना ही में रह जाएगा, जायज नहीं होगा निकलना। CX आबंध में रुझान है नहीं है प्रति, जो नीट में बैठना है साला उसको तुरंत कल ही पेपर उसको जान जाना चाहिए किस टाइप का है, खाली मुँह से कहते हो। CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। अच्छा तो सुनो, आप 2 तत्व पढ़े इसमें, का हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। हेलो एल्केन का मतलब होता है कि ये जो खुली हुई श्रृंखला होता है उससे जुड़ा होता है। तो देखो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी संकरण, तब बात करेंगे इसकी संकरण, तब इसकी बात करेंगे आबंध की लंबाई, आबंध की लंबाई, तब बात करेंगे हम इसकी आबंध की लंबाई की, दोनों साथ साथ आ जाओ। दोनों में अंतर क्या है हेलो एल्केन में, कि एल्केन के साथ हैलोजन जुड़ा होता है, किसके साथ,
एक यहाँ पे एग्जांपल बताते हैं, मान लो CH4 है, CH का है 4 है, तो एक मतलब है कि 3 गो H लिख लो आ एगो Cl जोड़, तब ना हेलो एल्केन होगा। इस तरीके से होगा। हाई का होता है भाई हेलो एरीन में, तो बेंजीन बनाओगे और कहीं ना कहीं आपको Cl जोड़ दो। ठीक है, अब सुनो कहानी क्या होगी। बताओ यहाँ पर संकरण क्या होगा, कल बहुत पढ़े थे आप, देखकर पहचान लेंगे ना। sp3 4 गो बॉन्ड बा, sp3 लिखा जाएगा। बताओ यहाँ पर जो कार्बन उसमें कौन संकरण, sp2 संकरण, क्योंकि 1 2 3 4 है तो पाई के छोड़ दें, sp3 और sp2 संकरण। समझ में आया? 4 बॉन्ड है ना, तो 4 के लिए sp3, और डबल होता है तो पाई होता है, तो पाई वाला तो छोड़ देते हैं। कल तो बहुत इसका जिक्र किया गया आपको, पाई छोड़ दीजिए, 3 बचा sp2। और देखो दोनों में क्या डिफरेंस दिखाएंगे, सुनिए। तो इसमें संकरण में क्या लिख सकते हैं, sp3 लिख सकते हैं ना। देखिए आपसे पूछा जाता है कि हेलो एरीन और हेलो एल्केन में क्या अंतर है, किताब में साफ लिखा है। देखिए पढ़ कर देखिए, पढ़िए, चलिए यहाँ पर पढ़िए। यहाँ पर यहाँ पर जो संकरण होगा sp2 संकरण होगा, देख रहे हैं डायरेक्टली sp2 है। अच्छा यहाँ पर आबंध की लंबाई की बात हो रही है, देखिए 177 पिकोमीटर दिया है, देखिए पढ़कर, हेलो एल्केन का 177 पिकोमीटर दिया है, इसका कितना दिया है 169 पिकोमीटर दिया है। ठीक है, माने इसकी लंबाई 169 है। ठीक है, आज की लंबाई 100 कितना है, यहाँ से इसकी लंबाई 177 है। तो अब बताओ अगर तोड़ना होगा तो कौन आसानी से टूट जाएगा, तोड़ना होगा तो बताओ Cl वाला टूटेगा कि बेंजीन वाला Cl वो टूटेगा, हाँ कौन मान जल्दी टूटेगा? तो जल्दी वो टूटता है जो जिसकी बॉन्ड की लंबाई अधिक होती है, कम है, दूर है ना तो कम ऊर्जा में अलग हो जाएगा, और जो नज़दीक है उसके लिए क्या आती है, अधिक ऊर्जा के साथ। तो अगर ऊर्जा की बात करें हम, तो ऊर्जा की अगर बात करें तो इसकी क्या होगी, कम होगी, और इसकी ऊर्जा क्या होगी, अधिक है। ठीक है, हाँ डबल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि एगो बांध टूटेगा, फिर एगो बांध टूटेगा, तो ये बांध, तो सब इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गना दे, समझ में आया ना पूरा। धनायन की अस्थायित्व, फेनिल धनायन का अस्थायित्व। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कौन अधिक अस्थायी होता है, हेलो एल्केन के हेलो एरीन, क्या कहेंगे? हेलो एल्केन अधिक अस्थायी होता है और हेलो एरीन जो होता है कम अस्थायी होता है। आप जरूर याद रखेंगे, जब भी मैं बात करूंगा हेलो एरीन का तो क्या समझिएगा आप कि बेंजीन के साथ आपका हाइड्रोजन का हो गया, जुड़ गया है, बेंजीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है। जब भी मैं बात करूंगा तो जो हेलो एल्केन होता है वो अधिक अस्थायी होता है और जो हेलो एरीन होता है वो कम अस्थायी होता है। तो लिख लो, जब हेलो एल्केन और हेलो एरीन के और हेलो एरीन के बीच तुलना की गुणों की तुलना की जाती है तो हेलो एल्केन अधिक अस्थायी होता है और हेलो एरीन कम अस्थायी होता है। लिख लेना इसको, हेलो एल्केन अधिक अस्थायी होता है तथा हेलो एरीन कम अस्थायी होता है। कम अस्थायी होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत अच्छा चीज़ आपको आने वाला है, थोड़ा मैं परिचय करा दूँ तब आप चलेंगे। अगर मैं हो गया लिख रही सब लोग, तो अच्छा आप
कुछ परिचय आपको करा रहा हूँ नाम से, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ ये है आपके पास Cl है या NO2 है, फिर इसका नाम होगा Cl है या NO2 है, फिर यहाँ पर होगा Cl है या NO2 है। इन तीनों का नाम आपको बताने में दिक्कत होगी? कोई बताएगा इसका नाम क्या होगा IPSC? अगर नहीं बता पाएंगे तो आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। अच्छा बताओ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हो? इसको M, इसको P, यहाँ पर O M P, यहाँ पर O M P, फिर O आ जाएगा, नहीं यहाँ से काउंट होता है तो छोड़कर O M P। तो इसका नाम क्या होगा मालूम है? आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। Cl है ना, क्लोरोबेंजीन। अच्छा, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? 1 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। कल आप वेट कर रहे थे ना लाइट कटने का, नहीं कटा। एक पीछे राज था, कल योगी जी आए थे तब नहीं रोक, इसी से नहीं कटा। इसका जो नाम होगा यम पर है ना, तो मेटा यानी तो कहते हैं नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। Na2 को कहते हैं ना नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसका क्या नाम होगा? पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है? और कुछ नाम भी दिख लो, मान लो Cl दे दिया, यहाँ NO2 दे दिया, फिर यहाँ NO2 दे दिया, फिर यहाँ NO2 दे दिया, तो इसका नाम क्या होगा? Cl से काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, क्या नाम होगा? 2 कमा करके 4 कमा करके 6, कल पूरा पढ़े थे। 2 कमा करके 4 कमा करके 6, ट्राई नाइट्रो क्लोरो। अच्छा, ट्राई क्यों लिख रहे हैं? T। अच्छा, अगर ऐसे लिख दे तो नहीं, आपको परिचय हम करा रहे हैं कि अभी इसी को पढ़ना है। वही अच्छा कर देते, इसको क्या नाम लिखते हैं यार? क्या नाम लिखते हैं? फिनाल लिखते हैं। क्या नाम होगा? अगर कहीं ऐसे दे दें, यहाँ पर बना रहे हैं आपको, वही अच्छी यहाँ पर दे दे, यहाँ पर NO2 है, तो इसका क्या नाम होगा? 1 2, वैसे ही काउंटिंग करना था, 2 नाइट्रोफिनाल, 2 नाइट्रोफिनाल। तो सब परिचय आपका था एक तरीके से। अगर आपसे इस टाइप की कोई बातें पूछा जाए या कोई आपको दे करके पूछे कि IPSC नाम बताइए, तो आप देखो हम एक चीज़ बता देते हैं। बहुत भाग्य से कोई प्रश्न पूछता है आपसे, अच्छा उस प्रश्न का आप जवाब नहीं देते हैं तो कब तक? 1 बार नहीं देंगे, 2 बार नहीं देंगे, 3 बार नहीं देंगे, आने वाले समय में आपको छोड़ देगा। तो समझ जाएगा कि अब इसके मान का कुछ है ना। भले आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, भले आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके मन में पढ़ाई के प्रति लगाव नहीं है। मुझे याद आता है, मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ कि नेक्स्ट चीज़ बात है। आप हमारे पास एक चीज़ आपके पास है, हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। देखिए बहुत अच्छा हेडिंग है, हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अच्छा, आप सभी लोग जानते होंगे, जब भी हाइड्रॉक्सिल समूह की बात करेगा तो यहाँ OH के ऊपर माइनस जरूर है, या OH आता है। तो आपके पास किताब में दिया गया हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। पहले तो हम इसका अर्थ ही समझ लेते हैं कि इसका मतलब होगा क्या। हाइड्रॉक्सिल समूह के प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि OH रहेगा, OH आएगा, क्लोरीन को लेकर के जाएगा, क्लोरीन का हटा देगा। जैसे कह रहा हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, तो OH है, यह हाइड्रॉक्सिल समूह है, और क्या किसको हटाएगा? जो हाइड्रोजन होता है उसको हटाएगा। बात समझ रहे हैं?
पहले एग्जांपल आपको बता देता हूँ, आपको लिखने में अच्छा लगेगा। जैसे आपके पास एक दिया गया उदाहरण, देखो यहाँ पर आपके एक लिखा गया है बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पर OH दिया गया है, क्या दिया गया है? अच्छा बता सकते हैं, OH नहीं दिया है, Cl दिया गया है। Cl को तो हटाना है, तो एक अंतिम में कितना रहेगा? 6 रहेगा ना, देखो 7वां ही ले लिया। अब क्रिया करा दिया गया, इसको क्रिया कराया गया। देखो कितना अच्छा बात लिखा गया है कि NaOH उपस्थित है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित है, और 623, देखो 623 केल्विन ताप पर 300 ATM। ATM का मतलब, चलिए ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब, इसको कहेंगे। ये ATM तारला होता है। ये पहला स्टेप में यूज करना है, और दूसरा स्टेप में आपका OH के ऊपर धनायन का यूज करना है। तो जब क्रिया हो रहा है तो क्या बन जा रहा है? फिनाल बन जा रहा है। क्या बन गया? फिनाल बन गया। हम आपको समझा रहे हैं, देखो सुनो ध्यान से, एकदम आराम से समझो। लोग कहते हैं कि NCERT किताब बहुत ख़राब बनाया है, कि बात आता आपको बता देते हैं कि तू NCERT के पूरा किताब पढ़ लो, एक कहो पाई तो याद कर लो, उतना पारे ना लगी तो तू कोनो कंपटीशन में जाकर बैठ ना निकली, फिर हमरा से आके कहिए तो जान जा। अब उसमें क्या होगा ना, क्वेश्चन के ना पूछेगा कि हमारा क्लोरोबेंजीन है NaOH की उपस्थिति में और 623 केल्विन ताप पर फिनाल बनता है, तो इसमें से दाब कौन होगा? 4 गो ऑप्शन दे दे उसमें, माने दाब का मान कितना होगा। देखते हैं 300 एटमॉस्फेयर लिखला बनो, तो जहाँ 300 हुई तहाँ ट्रिक लगावे के पड़ी, लेकिन याद हुई तब ना। याद करे खातिर का चाहिए? टाइम चाहिए। हर गांव छोड़ के जाके शहर में पढ़े के पड़ी रूम लेके, तब टाइम मिलेगा, नहीं तो नहीं। समझ रहे? देखो तो इस तरीके से देखो, अभी हम आगे आपको अगर जाना होगा पढ़ाई के लिए ना, तो अब इन्हें से मजबूत कर लो कि 1 साल वहाँ बाहर रह के पढ़ाना, तैयारी करना 1 साल में निकल जाए, और ना तो अब एक बार अच्छा से ना पढ़ा जाए तो कई साल कई लाख रुपया लग जाएगा कंपटीशन निकालने। ये बात समझ लेना। ये इंटर के सब है, लेकिन कितना लड़का वाला संगे पढ़ रहा है, खूब मेहनत से आधा इंटरे में तैयारी कर लेते हैं, बाद में जाते हैं जो हार्ड रहता है मास्टर जब पढ़ाते हैं, जब तैयारी कराते हैं तो पढ़ लेते हैं, जाकर कंपटीशन निकल जाता है। और कितना बच्चे हैं सब कुछ भी तैयारी नहीं रहता, तो कई साल लगा देते हैं, कई लाख रुपया लगा देते हैं। ये बात होती है। तो देखा था ना, हाई पूरा याद करें कि 623 केल्विन ताप पर 300। देखो आप हेडिंग का बा हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, तो देखे मैं हाइड्रोक्सिल समूह OH आइल बनी। आप प्रतिस्थापन का मतलब होता है अलग करना, ये Cl को क्या कर देगा? अलग कर देगा, आज स्वयं तो NaCl बन जाएगा, और क्या दिखाया नहीं गया, NaCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका? OH आकर जुड़ जाएगा। इसका क्या नाम होगा बताओ? है क्या? क्लोरोबेंजीन। ओके, आपके बताए ना, इसीलिए मैं परिचय आपको करा दिया फिनाल। अब इसमें लिखना होगा, जानते हो कहा कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप पर और 300 वायुमंडलीय दाब पर कराई जाती है। अच्छा देखो, H धनायन के प्रोटॉन कहते हैं, पर कराई जाती है तो फिनाल का निर्माण, बहुत मेहनत से आप पढ़ेंगे, फिनाल का निर्माण होता है। पावरफुल आदमी बनिए, इतना पावर आपके पास हो। जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं, कल अगर आप गए होंगे तो देखे भी होंगे कितनी फोर्स से वहाँ पर उतरी हुई थी, इतना फोर्स उतरी हुई थी कि कहीं भी आप देखेंगे तो खाली बस पुलिस से दिखाई दे रहा था। अब कोनो जानी अच्छी होना कसरत लोग लगी, इतने ज़्यादा फोर्स उतारा था वो, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन चलिए
हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन इस तरीके से होता है। अब आइए दूसरा बचा हो गया। ये पहला रिएक्शन आपका था, पहला था। अब इसी में अभी हाइड्रोक्सी समूह के अंतर्गत ही हम लोग हैं, ऐसा मिटा दें। अब हम लोग क्रिया कराएंगे फोर नाइट्रो क्लोरोबेंजीन से। इसमें भी NaOH रहेगा, लेकिन टेम्परेचर देख लीजिएगा, फिर बदल गया 443 केल्विन और प्रोटॉन रहेगा H धनायन। तो क्या बनेगा भाई? 4 नाइट्रोफिनाल बनेगा, 4 नाइट्रोफिनाल बनेगा। लेकिन क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। मिटा रहे हैं, सब मिटा दें, मिटा और वही खींचते हैं। देखो पहले आपको मैं बता दूं, तब आगे लिखना कि अगर आपके पास लिखना का खाली आप समझिए, लिख लीजिएगा, वही बात है। इसके साथ आपका जुड़ा है Cl, यहाँ जुड़ा है NO2। क्रिया करा रहे हैं NaOH से और 4 से 43 केल्विन ताप पर H धनायन की उपस्थिति में। तो क्या बन रहा है? तो बन जाएगा आपके पास OH आ जाएगा और प्लस NO2 बन, समझ रहे हो? यह भी आपका देखो हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन हुआ, Cl हटा यहाँ पर OH के द्वारा, NaCl अलग हो गया और OH इसके पास जाकर मिल गया। अब मुझे बताओ इसका क्या नाम होगा? आराम से सीखना। देखो Cl से काउंटिंग करो, 1 2 3 4, तो क्या नाम होगा? 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। हाँ, 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका क्या नाम होगा? 4 नाइट्रोफिनाल। हो गया? नोट कर लिए आप लोग? जल्दी जल्दी बनाते रहेंगे, नाम जरूर लिखते रहिएगा आप लोग। अरे किताबों तो है, किताबों में तो सब दिया है यार, बस नाम आपको पेंसिलवा से लिख लीजिए, किताबों लिखा जाएगा। 3 नंबर बना लीजिए आप, खाली Cl दिखाइए, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर NO2, फिर यहाँ पर NO2 और NaOH की उपस्थिति में पहला स्टेप है। और कितना टेम्परेचर है? 368 केल्विन पर और H धनायन की उपस्थिति में जब क्रिया करना है तो आपके पास बनता है या OH बनेगा। अच्छा हाँ, चाहे NO2 बताता हूँ, जोड़ के बात करता हूँ, मिटा दे नीचे वाला। अच्छा है क्या नाम का हो? ये डबल NO2 है, तो 1 2 3 4, तो 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। Cl का क्लोरो कहेंगे, बेंजीन की संरचना तो बेंजीन, 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यहाँ 1 2 3 4, तो इसका क्या नाम होगा? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाल। वही अच्छा, तो फिनाल लिखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सब लोग तैयारी कर लेंगे बढ़िया से, नाम याद होना चाहिए। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन से 2,4 डाई नाइट्रो फिनाल आप कैसे बनाएंगे? तो इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। 4 नंबर आ जाइए,
ये बेंजीन आपके पास है, Cl आप लिखिए, NO2, फिर एक छोड़ के NO2, फिर यहाँ पर NO2, फिर इसमें मिलाएंगे आप NaOH, फिर क्रिया कराएंगे, खाली गर्म कर दीजिए H2O की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा OH, NO2, यहाँ भी NO2, नाम तो याद होगा 1 2 3 4 5 6, तो 2, 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, उसका नाम क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बहुत कुछ आपको सीखने को मिला इस पाठ में, फार्मूला भी बहुत अधिक सीखे आप। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं। आपके पास इलेक्ट्रॉन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, पढ़ा दिया गया है, छोड़ दीजिए। आइए हाइलोजन के बाद हम लोग पढ़ते हैं। तब नाइट्रीकरण, तब सल्फोनेशन, तब आपका फ्रीटल क्राफ्ट अभिक्रिया, तब जय भोले बाबा, धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़िए लिया, तब डाई क्लोरोएथेन वगैरह सब पढ़ा जाएगा। मिटा दें, चलिए। हाइलोजन, जनन जानते हैं ना? हाँ, अपने जैसा उत्पन्न करना, पैदा करना, तो मैं हाइलोजन आ जाइए। हाइलोजन का मतलब है हाइलोजन, हाइड्रोजन का मतलब भाई क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। कल तो बताया गया था आपको, फिर कल बाहर आई कितने कैसे हेलो एल्केन बना रहे थे, कैसे। कल का पढ़ाई याद रहेगा भविष्य में आपका, बहुत ही ज़्यादा पढ़े थे आप। अब बात हो रही है, देखो हाइलोजन, हाइलोजन। देखो सुनो, जब सुनो ध्यान से, आप क्या कहेंगे कि जब हेलो एल्केन की क्रिया या हेलो एल्किल हैलाइड की क्रिया या हेलो एरीन की क्रिया हैलोजन से कराई जाती है तो उसी को हाइलोजनन कहते हैं। हाइलोजनन का मतलब क्या हुआ कि जब हेलो एरीन की क्रिया किससे कराई जाती है, हाइलोजन से कराई जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइलोजनन। तो लिख लो कि जब हेलो एरीन की क्रिया हाइलोजन से कराई जाती है तो याद करो, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, मज़ा आता है चीज़ों को देखने में, हाइलोजन कहते हैं। देखिए कैसे क्रिया कराएंगे, देखिए। तो पहले क्या लेंगे, दो चीज़ें आपको किताब यहाँ पर सूत्र में लिखा है, एक हेलो एरीन लेंगे, एक हाइलोजन लेंगे। हाइलोजनन लिख लेना यहाँ पर, दो आपको लेना है। हेलो एरीन का मतलब, एरीन का मतलब बताओ, एरीन का मतलब क्या होता है? हाँ, एरीन का मतलब, वाह, लगता है केमिस्ट्री के बादशाह हो गए तुम लोग, लाल बादशाह की तरह। चलिए ले लीजिए, आई बेंजीन है, इसमें Cl जोड़ दीजिए, तो क्या कहेंगे इसको, क्लोरोबेंजीन। आगे क्रिया जानते हो किससे कराना, हाइलोजन से, तब क्लोरोबेंजीन व तब क्लोरीन से कराएंगे हम लोग। आप ब्रोमोबेंजीन रही तो ब्रोमीन से कराते, अगर आयोडोबेंजीन है तो आयोडीन से कराते, अब फ्लोरोबेंजीन रहता तो फ्लोरीन से कराते।
लेकिन क्लोरोबेंजीन में तो क्लोरीन से कराएंगे। एक उत्प्रेरक लगा दीजिए FeCl3। कोई बताएगा FeCl3 का नाम होगा फेरस ट्राइक्लोराइड या फेरस खाली क्लोराइड भी कर सकते हैं। अच्छा सुनो, तो देखो आपकी किताब में बनाया है बड़ी बढ़िया मज़ेदार। यहाँ एक Cl है, यहाँ एक Cl है, एक और बनाया है, एक यहाँ Cl है और फिर एक यहाँ Cl। बताओ कौन अधिक बनेगा, ये अधिक बनेगा कि ये अधिक बनेगा? आपकी किताब में लिखा गया है मुख्य, मुख्य का मतलब ये अधिक बन रहा है और ये क्या बन रहा है, कम। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, यहाँ पर अधिक क्यों बन रहा है? हम बताते हैं देखो Cl किस में होता है, माइनस में होता है ना। हाई जो Cl बा, जैसे पहले इसको बात करते हैं, Cl माइनस में और Cl माइनस में, और दोनों माइनस एक पास नहीं रह सकता, जबरदस्ती रखा जाएगा तो रखेगा वो, तो इसीलिए एक कम मात्रा में बना है। समझ रहे बात को? और ये क्या है, अधिक मात्रा में बना। एक बार और बताते हैं, जब भी हाइड्रोजन के बाद आप पूछेंगे सर आपने डबल क्यों बना सकते हैं। ये कम मात्रा में बनी, एक अधिक मात्रा में बनी। तो ये कम मात्रा में बनेगा, जब दोनों पास दिखाएगा तो कम मात्रा में बनेगा। इसका नाम सब लोग बता सकते हो, इसका कौन बताएगा? तो बता नहीं दिया, इसका नाम क्या होगा? इसी नाम डाइक्लोरो 1 2 3 4 पहले लिखना ना 4 कामा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। आपका कहे थे डाइक्लोरोबेंजीन, आपका गलत है। एक मतलब है कि अगर इस तरीके से आ जाए तो इसका भी क्या कहेंगे, डाइक्लोरोबेंजीन नहीं, 1 2 डाइक्लोरो। इसे पता चलता है ना, देखो 1 4 का मतलब ये हुआ कि क्लोरो एक 1 पर जुड़ा है, एक 4 पर जुड़ा है, और डाइक्लोरोबेंजीन का देखें तो उससे कहाँ पता चले कहाँ जुड़ा है। इसलिए जो नाम होता है उसको इस तरीके से, इसका नाम बोलो क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरो। देखो यही केमिस्ट्री है, समझ रहे हो। आज के बाद अगर कोई आज के पहले कोई पूछा होता कि 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन का सूत्र बताइए क्या होता है, तो नहीं बता पाते, लेकिन आज पूरा सीख गए। इसी तरह से अगर आप ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन वाला तो देख ही सकते हैं ना, ब्रोमीन का होता तो यहाँ Br होता, फिर यहाँ पर क्या लिखते Br2 लिखते, या फिर Cl3 वैसे ही रखते, फिर यहाँ पर आपका जो भी कार्यक्रम होता है वो हो जाता। जहाँ जहाँ Cl होता है क्या होता है, Br होता है। तो यही होता है हैलोजन। एक अगला एलिमेंट नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण नाइट्रीकरण का मतलब जानते हो, नाइट्रिक अम्ल का नाम सुने हो, उसके उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। हालांकि सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक का काम करता है। नाइट्रीकरण लिखो, जब हेलोएरिन की क्रिया, जब हेलोएरिन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रिक अम्ल के उपस्थिति में कराई जाती है तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 1 क्लोरो 2 नहीं 4 नाइट्रोबेंजीन मुख्य रूप से प्राप्त होता है। मुख्य रूप से प्राप्त होता है। ये आपका जब हेलोएरिन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, हालांकि सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। देखो रिएक्शन लिखा, जब बात कर रहा है हेलोएरिन की, किसकी बात, हेलोएरिन की, ये है तो ये बना लो, जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे बना लो, क्या दिक्कत है, Cl बना लिया हमने। अब किसके उपस्थिति में क्रिया कराई जा रही है, नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति, तो नाइट्रिक अम्ल भी दिखा दो यहाँ पर, यह CnO3, और यहाँ पर एक छोटा सा और दिखा देना H2SO4,
और जब क्रिया कराता है तो क्या बनता है देखना। यहाँ तो CL सही रखेंगे, एक NO2 यहाँ बनता है, एक CL सही रखेंगे, एक NO2। इसको देखो दोनों NO2 भी माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है, तो ये अल्प मात्रा में बनेगा, ठीक है, और ये अधिक मात्रा में बनेगा। यही होता है नाइट्रीकरण। जब माने हेलोएरिन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तो इसको कहते हैं। इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका क्या नाम होगा? या ऐसे लिखिए 1 क्लोरो या 2 नाइट्रो, 1 क्लोरो लिख लो पहले, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, तब बेंजीन खाली लिखा है, जब क्लोरो लिखा है क्या नाम? 1 2 3 4, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, 4 नाइट्रो बेंजीन, देख लो, तो ये होता है नाइट्रीकरण, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रीकरण के बाद सल्फोनेशन। अभी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। अब हमारे पास आ रहा है सल्फोनेशन, या इसी को कहते हैं हम लोग सल्फ्यूरिकरण। कल सल्फोनेशन याद रखो। तो बस इतना याद रखना कि सल्फोनेशन का मतलब होता है कि जो हेलोएरिन है उसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। जो हेलोएरिन है, इस हेलोएरिन की क्रिया किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल नहीं रहेगा, उनको लिखवा देते हैं। देखिए ये सब फार्मूला है, आप घर पर बैठ करके खूब सुंदर सुंदर अक्षरों से लिखिएगा। देखो जब हेलोएरिन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में कराई जाती है, तो इसे सल्फोनेशन कहते हैं। कैसे सल्फोनेशन कहते हैं, तो इसे सल्फोनेशन। अगर रिएक्शन लिख रहे हैं, यहाँ CL है क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ एक बनेगा CL और SO3H, SO3H। प्लस है, यहाँ भी आपका रहेगा CL और यहाँ बनेगा SO3H। ये अधिक मात्रा में, क्योंकि SO3 भी माइनस में होता है। जौन पायरा पर छूट रहा है ना, देखो OMP वो अधिक बन रहा है और ये कम बन रहा है। इसका नाम जानते हैं क्या होगा? इसका नाम होगा, देखो 1 क्लोरो बेंजीन, बस का लिखल सल्फोनिक अम्ल। देखो ना, हाँ यही नाम होगा। 1 क्लोरो, 1 लिखा है, 2 लिखा है। चलिए तो यहाँ से तो काउंटिंग 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका होगा तब इसका मतलब होता है कि 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन
सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, तो ये भी आपके पास रहा। इसके बारे में भी कोई आपसे पूछे, ये चीज़ के बारे में आप बता सकते हैं। अब आ जाइए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। किसी कोई कॉपी नहीं मंगाया क्या केमिस्ट्री का? किताब होता तो आप लोग देखते ना। हाँ, फ्रीडल लिखिए, चाहे फ्रीडल लिखिए, जौन इच्छा हो। पहले इसके हम एग्जाम्पल से आपको बता दें, तब इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मिटा दें इसको। क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया? देखो, जब हेलो एल्कीन यानी क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो 2 मेथिल बेंजीन का निर्माण होता है। पहले लिख लो कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं, जौन आपका दिखा रहे हैं ना, क्लोरोबेंजीन है, ये वाला आप हिस्सा लेंगे, मेथिल क्लोराइड है तो ये वाला हिस्सा लेंगे, तो इसको फ्रीडल क्राफ्ट कहते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का बेंजीन बनाइए, इसके साथ Cl लिखिए, CH3Cl लिखिए, क्रिया कराइए, तो 2 यौगिक बनेगा। एक Cl इसके साथ CH3 और एक Cl इसके साथ CH3